हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार टॉपिक, जिसके क्वेश्चंस है आपकी एग्जाम में, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें इसके क्वेश्चंस है वो आते ही आते हैं। और ये टॉपिक भी आप लोगों को बड़ा टफ लगता है, बड़ा कठिन लगता है। तो अपने इस टॉपिक को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों का साथ ही मुझे प्रेरणा देता है कि मैं आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक शानदार क्लासेस है वो बनाता रहूं। अब बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की। तो जो टॉपिक मैं बताने वाला हूं वो आप लोगों के पास है सिनोनिम। और सिनोनिम्स क्या होते हैं? ये सिनोनिम्स होते हैं आप लोगों के पास समानार्थक शब्द, समानार्थक यानी एक जैसे शब्द, समानार्थक शब्द। अब मैं ये जो टॉपिक है वो आप लोगों को बोर्ड पे नहीं बताकर आपको मोबाइल स्क्रीन पर समझाने वाला हूँ। तो ज़्यादा समय नहीं लेते, चलते अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। जो सिनोनिम्स होते हैं वो आपके लिए बहुत ही अहम टॉपिक है। अब आप कहोगे सर आप इसमें मोबाइल स्क्रीन पे क्यों पढ़ा रहे हैं? एक बड़ा टॉपिक होने की वजह से मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँगा तो काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी, तो मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर कम समय में बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप ऐसे बुक से तैयार करोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ ऐसे बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाता चलूँगा और आप लोगों ने बिना स्किप किए हुए वीडियो बिल्कुल ध्यान से सुना तो आपकी ये क्वेश्चन से कभी गलत नहीं होने वाले हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं अपने आज का ये टॉपिक। और इसमें जो सबसे पहले नंबर पे दे रखा है वो दे रखा है मैंने एक्सेस। अब एक्सेस के बाद में मैंने लिख रखा है ब्रैकेट में एन। एन का मतलब क्या होता है? नाउन है, यानी ये जो शब्द है वो नाउन है। नाउन मतलब संज्ञा। संज्ञा जानते हो, आप सभी जानते हो। तो इसका मतलब है जो इसके सिनोनिम्स होंगे वो संज्ञा के रूप में ही लिखे जाएंगे। तो इसके आपके पास चार, जो एक्सेस होता है उसका जो अर्थ है वो क्या है? समीप में पहुंच। अब समीप में पहुंच का मतलब होता है कि अपने पास, किसी के पास पहुंचना। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इसके जो सिनोनिम्स है, ये जो सिंस लिख रखा है ना, SYNS, इसका मतलब सिनोनिम्स। इसके जो सिनोनिम्स आते हैं वो आते हैं एडमिटेंस, इसके अलावा आपके पास अप्रोच, इसके अलावा इंट्रेंस, इसके अलावा एडमिशन। ये सारे जो शब्द है वो एक्सेस के क्या है? सिनोनिम्स होते हैं। इसके बाद आगे की बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है आपके पास एक्सेप्ट। अब ये थोड़ा सा आपको समझना है भाई। एक्सेप्ट के मैंने दो अर्थ लिखे हैं, एक लिखा स्वीकार करना, एक लिखा मैंने विश्वास करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक्सेप्ट का अर्थ, ये वर्ब है भाई, वी लिख रखा ना ब्रैकेट में, ये वर्ब है। जब इसका मतलब स्वीकार करना होता है तो आप लोगों को एक्वायर, गेन या ऑब्टेन में से एक करना है। लेकिन इसका अर्थ अगर विश्वास करना हो तो आपके पास इसके क्या करने हैं? बिलीव या रिकॉग्नाइज करना है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना, कोई ज़्यादा टफ नहीं है इसे। इसके बाद की बात करें तो आगे आपके पास एक्सेंट। और एक्सेंट का मतलब क्या होता है? दबाव या जोर, यानी किसी चीज़ पर दबाव देना, वो होता है दबाव या जोर। अब इसकी बात करें आपके पास तो इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो कौन से? इम्फेसिस का मतलब भी जोर या दबाव होता है, स्ट्रेस का मतलब भी जोर या दबाव होता है, पिच का मतलब होता है दबाव, और इसका टोन का मतलब जोर होता है। तो ये आपके पास एक्सेंट जो है, यानी नाउन जो शब्द है उसके अपने पास जो सिनोनिम्स है वो हो जाते हैं। अब आगे की बात करें तो आगे आपके पास आता है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट की बात करें तो ये वर्ब है आप लोगों के पास, और इसका जो अर्थ है वो क्या है? जल्दी करना। जल्दी करने का मतलब होता है किसी काम में भाग दौड़ करना। तो इसमें जो हेस्टन है ये भी जल्दी होता है, हरी है वो भी जल्दी होता है, एडवांस है वो मतलब भाग दौड़ जिसको अपन कहते हैं, उन्नति जिसको अपन कहते हैं। एक्सपेडाइट का मतलब भी क्या होता है? जल्दी करना होता है। तो ये आपके एक्सीलरेट के जो सिनोनिम्स होते हैं वो ये होते हैं। तो ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। अब जो आगे है ये है अबेंडेंट। अबेंडेंट का मतलब होता है प्रचुर। प्रचुर मतलब अधिक जिसको अपन कहते हैं, बहुत ज़्यादा जिसको अपन कहते हैं। तो ये सारे प्रचुर, अधिक, ज़्यादा, ये सिनोनिम्स ही है भाई, इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके जो आपके पास बनते हैं ये जो सिनोनिम्स, वो कौन कौन से हैं? इसमें प्लेंटीफुल हो गया है, फुल हो गया है, बाउंटीफुल हो गया है। तो ये आपके पास क्या है कि अपने पास इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। और ये जो अबेंडेंट है वो क्या है? वो एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से आपका अबेंडेंट भी हो जाता है। अब एक बात ध्यान में रखना, कहीं आप बाउंटीफुल आपके पास ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, बाउंटीफुल तो आपके क्वेश्चन में है और अबेंडेंट आपके ऑप्शन में आ सकता है। इस तरीके से मतलब कहने का मतलब कोई भी किसी भी तरीके से पूछ सकता है, आपको बस ऐसे ध्यान से सुनना है। इसके बाद आगे की बात करें तो आगे आता है अबस्टेन।
अबस्टेन का मतलब होता है किसी चीज़ से बचना। तो जैसे मैंने अर्थ लिख रखा है ना, बचना है, इसके अलावा अलग रहना है। तो अलग रहना या बस कहते हैं ना कि अलग थलग कर देना, किसी चीज़ से अलग हो जाना, नाता तोड़ देना जिसको अपन कहते हैं। तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा इसके सिनोनिम्स में, इसमें आ जाएगा अवॉइड है, डिक्लाइन है, मना करना जिसको अपन कहते हैं, रिफ्रेन है, दूरी बनाना है होता है रिफ्रेन मतलब। तो ये आपके पास अबस्टेन के हो जाते हैं। इसके बाद में बात करें एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट की बात करें तो ये एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है पूर्ण या शुद्ध। पूर्ण या शुद्ध का मतलब होता है कोई चीज़ पूरी या बिल्कुल साफ सुथरी जिसको अपन कहते हैं, ये भी एडजेक्टिव है। अब इसके आपको क्या करना है, इसमें आपके जो सिनोनिम्स है वो देखो, कंप्लीट यानी पूर्ण होता है, एग्जैक्ट यानी ठीक ठीक सही होता है, जेन्युइन यानी क्या होता है, शुद्ध होता है, साफ होता है जेन्युइन का मतलब। तो ये एब्सोल्यूट के भी हो जाते हैं। और जेन्युइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई आप लोगों के लिए, ये जो जेन्युइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना आप लोग। इसके बाद आगे बात करें तो आगे आपके पास आता है अब्सेंस। और अब्सेंस यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे क्या है, एब्सेंस नाउन है। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब भी वही अनुपस्थित होता है। अब इसके जो सिनोनिम्स है, इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एक तो होता है डर्थ, एक डेफिशिएंसी और स्केर्सिटी। ये तीनों का मतलब क्या होता है, कमी होता है। और अनुपस्थित का मतलब भी कमी होता है, यानी वहाँ से वो चीज़ नहीं है वहाँ पर। तो वो होता है डर्थ, डेफिशिएंसी और स्केर्सिटी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना चाहिए भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में बात करें जो मैंने बताया ना कि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने सिनोनिम्स चुने हैं आप लोगों के लिए। अबनॉर्मल का मतलब होता है असाधारण। असाधारण का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको अपन, अरे यार इसमें तो बहुत ही असाधारण ताकत है, वो होता है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब ये भी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जानते हो ना, नाउन के पहले लिखे जाते हैं। तो जैसे एबनॉर्मल मैन यानी असाधारण आदमी, या विशिष्ट आदमी, या प्रतिकूल आदमी। तो ये तीनों इसके अर्थ होते हैं। अब बात करते हैं इसके एडजेक्टिव जो सिनोनिम्स है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो पेक्यूलियर विशिष्ट होता है, एनोमलस का भी विशिष्ट होता है, डिफरेंट यानी भिन्न होता है। तो वही आ गया अपने पास। अबनॉर्मल कौन होता है, भिन्न व्यक्ति होता है। तो ये आपको पेक्यूलियर और अबनॉर्मल और एनोमलस, ये तीनों बहुत ही शानदार शब्द हैं जिनके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सिनोनिम्स है वो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। आगे की बात करें तो आगे आपके पास आता है एबिलिटी। और एबिलिटी का मतलब क्या होता है, योग्यता होता है, दक्षता होता है, क्षमता होता है। तो यानी एबिलिटी का मतलब योग्यता, क्षमता या दक्षता होता है। तो इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसके जो आपके पास सिनोनिम्स होते हैं वो होते हैं कॉम्पिटेंस होते हैं, कैपेबिलिटी होता है, टैलेंट होता है, प्रोफिशिएंसी होता है। तो ये प्रोफिशिएंसी यानी पूर्णता जिसमें अपन कहते हैं, टैलेंट यानी आप जानते हो योग्यता जिसको अपन कहते हैं, कैपेबिलिटी यानी क्षमता होता है, कॉम्पिटेंस यानी योग्यता होता है, जो कॉम्पिटेंस योग्य व्यक्ति जिसको अपन कहते हैं। तो ये तीनों, ये जो चार शब्द हैं ये भी आपके पास क्या है, ये नाउन है, क्योंकि एबिलिटी यहाँ पे नाउन है। इसके बाद में आगे बात करें एब्डिकेट। और एब्डिकेट का मतलब क्या होता है, पद त्यागना होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार शब्द है भाई एब्डिकेट। अब इसका जो सिनोनिम्स होते हैं, इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो होते हैं क्विट होता है, अबेंडन मतलब त्यागना, मतलब त्याग कर देना किसी चीज़ का, सरेंडर भी वही अपने पास त्यागना होता है, सरेंडर यानी बस समर्पण कर देना जिसको अपन कहते हैं। तो वही अपने पास एब्डिकेट की क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। अब इसके बाद आगे की बात करें तो आगे आता है आपके पास एब्रीविएट। अब एब्रीविएट का मतलब क्या होता है, ये जो एब्रीविएट है ये भी आपके पास बहुत ही शानदार शब्द है भाई। इसका मतलब क्या होता है, संक्षिप्त करना या छोटा करना या कम करना। तो इसका मतलब किसी चीज़ को छोटा या कर देना, कम कर देना क्या होता है, एब्रीविएट होता है। और ये आपसे पूछा जाता है भाई, आप पीछे के पेपर है ना, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के पेपर को उठा के देख लेना, जो मैं बता रहा हूँ, जिनको मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उनके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसका मतलब एवरेज होता है। एवरेज का मतलब संक्षिप्त करना होता है, कंडेंस मतलब कम करना होता है, शॉर्टन यानी छोटा करना होता है। तो इस तरीके से आपका ये भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आगे की बात करें तो आगे हमारे पास क्या आता है, अबेंडन। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बताया था उसमें भी मैंने बताया था। तो अबेंडन का मतलब होता है त्यागना, लेकिन ये यहाँ पे वर्ब है। और त्यागना मतलब छोड़ना जिसको अपन कहते हैं। तो त्यागना और छोड़ना एक ही बात होती है। अब यहाँ पे ये अबेंडन है वो क्या है, वो वर्ब है। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होंगे, वो गिव अप। गिव अप का मतलब छोड़ देना, छोड़ देने का मतलब होता है त्यागना, किसी चीज़ को त्याग दिया भाई मैंने, जैसे मुझे कोई भी लत थी उसको छोड़ दिया है। लीव यानी छोड़ना होता है, फोर्स से का मतलब भी भूल जाना होता है। तो ये आपके पास क्या हो जाते हैं, अबेंडन के जो सिनोनिम्स होते हैं वो हो जाते हैं।
इसके बाद आगे की बात करें तो आगे आपके पास क्या दे रखा है, एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, दुर्घटना। आगे एक इंसिडेंट भी आएगा, वो भी मैं बताऊंगा। दुर्घटना जो सिनोनिम्स होते हैं वो कौन कौन से, कैलेमिटी यानी विनाश होता है, कैजुअलिटी यानी घटना हो जाती है, डिजास्टर यानी विनाश होता है, कॉलिजन यानी टकराव हो जाता है। तो ये सारे एक्सीडेंट यहाँ पे आपके लिए नाउन है भाई। ये एक्सीडेंट क्या है, नाउन है। तो ना पे, और कैलेमिटी है, कैजुअलिटी है, डिजास्टर है, कॉलिजन है, ये सारी क्या है, ये भी नाउन होती है। इसके बाद आगे की बात करें, आगे बात करें तो अकॉर्ड आती है एक। अकॉर्ड ये आपके पास वर्ब है, और अकॉर्ड का मतलब क्या था, स्वीकृति देना, यानी किसी चीज़ के लिए करने के लिए अनुमति दे देना क्या होती है, स्वीकृति होती है। और ये वर्ब है यहाँ पे, तो इसके लिए देखो एग्री है, अलाउ है, कन्फर है, ग्रांट है, ये सारी क्या है, ये स्वीकृति देने के लिए काम में आती है। तो इसका जो सिनोनिम्स है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए हैं। तो ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट आप लोगों के पास आ रखा है एक्यूज, और ये वर्ब है। इसका मतलब है किसी को दोषी या अपराधी ठहराना। दोषी ठहराना मतलब किसी ने कोई गुनाह किया है उसके लिए दोषी, या कोई चोरी की है, कोई मर्डर किया है, वो अपराधी ठहराना होता है। तो इसमें यहाँ पे दोषी या अपराधी ठहराना होता है। इसके बाद आगे बात करें तो इसके जो सिनोनिम्स होते हैं उसमें ब्लेम होता है यानी दोष लगाना, चार्ज भी दोष होता है, एट्रीब्यूट यानी अपराधी जिसको अपन कहते हैं, कोई गुनाह साबित हो जाना, क्रिमिनेट यानी अपराधी ठहरा देना। ये सारी क्या है, वर्ब होती है। ब्लेम भी वर्ब है, चार्ज भी वर्ब है, एट्रीब्यूट भी वर्ब है, क्रिमिनेट भी वर्ब होती है। आगे आप लोगों के पास क्या रखा है, इक्वेंट। और ये इक्वेंट जो होता है, ये जो इक्वेंट है ये वर्ब है। और अभी देखो नीचे वाला जो दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पर, इसमें दोनों का मतलब जान पहचान होता है। इक्वेंट का मतलब जान पहचान करना होता है। जान पहचान करने का मतलब, जैसे आप किसी बस में जा रहे हो और बस में कोई आपके पड़ोस में आकर बैठा, आप उससे बातचीत करते हो, बाद में उसका नाम पूछते हो, तो वो जान पहचान होती है, वो इक्वेंट होती है। इक्वेंट मतलब जान पहचान करना। और ये वर्ब होती है, तो इसके लिए डिस्क्लोज का मतलब किसी चीज़ से पर्दा उठाना, इन्फॉर्म यानी सूचना, रिवील यानी प्रकाशित कर देना किसी जानकारी, फेमिलियराइज का मतलब होता है परिचित, जिसको अपन कहते हैं परिचित होना। तो ये आपकी वर्ब है। अब बात करते हैं इसके नीचे वाला जो मैंने बताया था अभी, ये देख लो, दोनों का मतलब जान पहचान है, ये एक्वेंटेंस होता है भाई, लेकिन ये यहाँ पे नाउन है, ये नाउन है यहाँ पे, तो इसका मतलब एक्वेंटेंस, और ये जान पहचान है। यानी अपन इसमें अगर बात करें क्या है, तो क्या कहेंगे अपन कि भाई मेरी उससे जान पहचान है। तो यहाँ पे आपको जो है ना जान पहचान, एक्वेंटेंस, ये यहाँ पे नाउन है। तो यहाँ पे आपके पास जैसे कुलीग यानी मेरा साथी है, फ्रेंड मेरा दोस्त है, कंपेनियनशिप भी मतलब साथी है। तो ये यहाँ पे नाउन का कार्य करते हैं, कुलीग, फ्रेंड, कंपेनियनशिप। तो ये एक्वेंटेंस के जो सिनोनिम्स है वो होते हैं। इस तरीके से आपको दोनों शब्द हैं वो ध्यान में रखने हैं। कहने का मतलब है ये इक्वेंट है वो वर्ब है, और ये एक्वेंटेंस नाउन होती है। अब चलते हैं आगे देखें तो आगे होता है आपके पास एडवांस, और ये यहाँ पे क्या है, जो एडजेक्टिव होता है यानी विशेषण होता है यहाँ पे। और विशेषण होता है तो इसके लिए आपके पास जैसे एक्सट्रीम, फॉरमोस्ट, फॉरवर्ड, प्रोग्रेसिव, ये सारे अपने पास एडवांस्ड के क्या हो जाते हैं, सिनोनिम्स हो जाते हैं। इसके बाद आगे बात करें, ज़्यादा टफ नहीं है, इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। एडवांटेजियस, ये समझाने वाली बात है अभी। एडवांटेजियस का मतलब क्या होता है, लाभदायक। और लाभदायक का मतलब यानी किसी चीज़ से हमें लाभ मिलता है वो लाभदायक होती है। और ये क्या है, ये एडजेक्टिव है यानी विशेषण है, यानी किसी संज्ञा से पहले लिख सकते हैं इसको। तो इसके जो सिनोनिम्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, वो बनेंगे बेनिफिशियल है, तो अभी बेनिफिशियल का मतलब भी लाभदायक होता है, प्रॉफिटेबल का मतलब भी लाभदायक होता है, गेनफुल का मतलब भी लाभदायक होता है, और कन्वीनियंट का मतलब आरामदायक होता है। तो ये कन्वीनियंट का मतलब आरामदायक मतलब लाभदायक जिसको अपन कहते हैं, जिससे हमें लाभ होता है उसी से हमें आराम मिलता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, और इम्पोर्टेंट है भाई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये शाम आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपके दे रखा है एडवेंचर्स, और ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। एडवेंचर्स का मतलब होता है साहसिक। अब ये साहसिक क्या होता है मैं बता देता हूँ। जो अपने साहस से, जो आपके पास वो दिखाते हैं ना, कर्तव्य दिखाते हैं, वो साहसिक कार्य करते हैं, तो उनके लिए एडवेंचर्स का प्रयोग किया
जाता है। जैसे कोई किसी कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने, हाथ छोड़कर बाइक चला रहे हैं, हाथ छोड़कर अपने पास साइकिल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं, वो साहसिक कार्य होते हैं। तो इनके जो सिनोनिम्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, वो बोल्ड है, बोल्ड यानी साहसिक, डेयरिंग जिसमें डेयर होता है, रेकलेस, रेकलेस का मतलब होता है बिना परवाह के चलाना, और रिस्की यानी खतरनाक जिसको अपन कहते हैं। तो ये सारे क्या है अपने पास एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। बोल्ड है, डेयरिंग है, रेकलेस है, रिस्की है, ये सारे एडवेंचर्स के क्या है अपने पास सिनोनिम्स होते हैं। अब बात करते हैं आगे की। आगे बात करें तो आगे आता है आपके पास अफेक्शनेट, और अफेक्शनेट भी क्या है, एडजेक्टिव होता है। अफेक्शनेट का मतलब स्नेही, चाहने वाला, स्नेही, प्रेमी, जो अपना जो अपने से क्या करता है, प्रेम करता है, वो अपना स्नेही होता है। जो अपना बुरा नहीं चाहता वो स्नेही होता है। तो अफेक्शनेट ये एडजेक्टिव होता है। इसके लिए आपके पास जो अपने जो सिनोनिम्स होते हैं वो क्या है, वो डिवोटेड है, फ्रेंडली है, काइंड है, यानी जो चाहने वाले होते हैं, चाहने वाले मतलब जो दया दिखाता है वो भी चाहने वाला ही होता है। तो ये अफेक्शनेट का मतलब होता है चाहने वाला है, स्नेही, और डिवोटेड और फ्रेंडली, मोस्टली यही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो आगे चलते हैं अपने पास। आगे चले तो आता है एग्रीवेटेड। एग्रीवेटेड का मतलब क्या होता है, उत्तेजित करना। उत्तेजित का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना। तो ये क्रोधित हो गया, क्रोधित करना, गुस्सा, क्रोधित, उत्तेजित, ये तीनों अपने पास एक जैसे शब्द है, समानार्थक शब्द है। तो अगर अपन बात करें तो इसके सिनोनिम्स में एक्जेग्रेट आ जाता है। एक्जेग्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ में बिल्कुल गुस्सा हो जाना। इरिटेट, नाराज हो जाना। एनोय, गुस्सा हो जाना। इंटेंसिफाई, तनावपूर्ण हो जाना। तो ये सारे क्या है, ये वर्ब का कार्य करते हैं भाई। एक से देखो यहाँ पे एग्रीवेटेड का मतलब यहाँ पे मैंने वर्ब लिख रखा है, तो नीचे वाले भी वर्ब ही हैं। एग्जेक्रेटेड है, इसके अलावा इरिटेट है, एनोय है, इंटेंसिफाई है, ये सारी क्या है, ये वर्ब होती है। आगे की बात करें तो आगे आपके पास आता है अलायंस। अलायंस मतलब होता है संधि या समझौता। अपन ने नहीं सुना, कभी कभी अपन सुनते कि नहीं सुनते कि भाई इस देश के साथ मोदी जी ने समझौता किया है, तो वही अलायंस होता है। और इसमें आपको क्या करना है, सिनोनिम्स की बात करें तो ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। ये जो अलायंस शब्द है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका कोलिशन जो आपके पास सिनोनिम्स होता है, इसका कोलिशन होता है, कॉम्पैक्ट होता है, ट्रीटी होता है, एग्रीमेंट होता है। तो ये सारे इसके क्या है, अलायंस के सिनोनिम्स होते हैं। इम्पोर्टेंट है जो अलायंस है। इसके अलावा कोलिशन है, तो कोलिशन देकर अलायंस पूछ सकता है, अलायंस देकर कोलिशन के बारे में पूछ सकता है। ये ट्रीटी, एग्रीमेंट और कॉम्पैक्ट तो आसान शब्द हैं, तो इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। आगे की बात करें तो आगे आता है ऑलमाइटी। ऑलमाइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। तो इसमें जैसे ग्रेट है, ओमनीपोटेंट, ये आपको ध्यान में रखना भाई बहुत। ऑलमाइटी और ओमनीपोटेंट आपस में पूछे जा सकते हैं। ओमनीपोटेंट का मतलब भी जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, इसे कहते हैं सर्वशक्तिमान। इनविंसिबल, जिसको हराया नहीं जा सकता हो। ऑल पावरफुल, जो सब कुछ ताकत रखता हो। तो सर्वशक्तिमान यानी ऑलमाइटी के लिए आपको ओमनीपोटेंट यानी जो ये शब्द है, इसको आपको ध्यान में रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, और ये इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैंने वैसे भी इम्पोर्टेंट ही चुने हैं भाई आप लोगों के लिए। आगे की बात करें तो अपने पास आगे क्या आता है, अल्ट्रिस्टिक का मतलब क्या होता है। अल्ट्रिस्टिक का मतलब होता है परोपकारी। परोपकारी मतलब उपकार करना, परोपकार मतलब दूसरों पे उपकार। तो इसमें अपने पास क्या आता है, इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो होते हैं आपके पास बेनवोलेंट। बेनवोलेंट का मतलब भी परोपकारी होता है। ह्यूमैनिटी यानी मानवता, जनरस यानी उदारवादी, चैरिटेबल यानी दानशीलता जिसमें होती है। तो ये ऑल्ट्रिस्टिक के जो है वो एडजेक्टिव है अपने आप में। तो ये बेनवोलेंट है, ह्यूमनी है, इसके अलावा जेनरस है, चैरिटेबल है, ये भी सारे क्या हैं आपके एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। और ये जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ मुझे लगता है आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप वैसे याद करोगे तो बिल्कुल याद नहीं होने वाले हैं। तो इनको आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि जो चीज़ आप देख रहे हो और सुन रहे हो वो ज़्यादा याद होती है आप लोगों की। आगे की बात करें तो आगे आपके पास आता है एम्बिग्यूस। एम्बिग्यूस का मतलब क्या होता है, संदिग्ध। संदिग्ध मतलब कि भाई अपने समझ में नहीं आए, अस्पष्ट, जो भाई अपने साफ सुथरा नहीं हो। तो जिसमें अपने संदिग्ध होता है उसके जो आप सिनोनिम्स की बात करोगे तो क्या आएगा इसमें, जैसे कन्फ्यूज्ड। कन्फ्यूज्ड आप लोग जानते हो भाई, संदिग्ध हो गया तो वहाँ पे कन्फ्यूज्ड ही है अपन। डाउटफुल यानी संदेहात्मक, ऑब्सक्यूर यानी अस्पष्ट, और वेग भी अस्पष्ट होता है। तो ये जो शब्द है ये बड़े इंपॉर्टेंट, एम्बिग्यूस तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में ऑब्सक्यूर।
ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये आपको जो सिनोनिम्स मैं बता रहा हूँ ना जिस बीच बीच में, ये आपको ध्यान में रखना, बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। तो ये हो जाता है आपके पास एम्बिग्यूअस के जो सिनोनिम्स है वो। बात करते हैं आगे। आगे दे रखा है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है विघटन, विभाजन, विश्लेषण। मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को टुकड़ों में बांट के देखना। एनालिसिस का मतलब विघटन, मतलब अलग अलग टुकड़े करके देखना, विभाजन करना, विश्लेषण करना, तो वो होता है। अब ये अपने पास नाउन एनालिसिस। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव, इसके जो सिनोनिम्स है वो डिवीजन क्या है अपने पास, देख लो। डिवीजन में अपने पास भाग करना, इंक्वायरी जांच पड़ताल करना, रिव्यू यानी अपने पास वही कि उसके बारे में जानकारी लेना, और स्कंटिनी, ये आपको ध्यान में रखना भाई। स्कंटिनी देकर आपको एनालिसिस के बारे में पूछा जा सकता है। स्कंटिनी का मतलब भी वही होता है, विघटन करना, टुकड़े करना, जांच करना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे की बात करें तो आगे आपके पास आ जाता है एंसेस्टर। एंसेस्टर नाउन है यहाँ पे। तो एंसेस्टर कौन होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं, हमारे पुरख होते हैं, हमारे दादा परदादा होते हैं, उनको अपन एंसेस्टर कहते हैं। अब इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है, इसमें अगर थोड़ी सी नॉर्मल भाषा में बात करें तो फोर फादर के बारे में पूछा जा सकता है, प्रीडिसेसर के बारे में पूछा जा सकता है, एंटीसिड का भी बारे में पूछा जा सकता है, फोर रनर के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसका मतलब ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है भाई। जो अपने पास जैसे एलडीसी की एग्ज़ाम वगैरह होती है उसमें ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, और ये 3 से 5 के बीच में क्वेश्चन आते हैं, और मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके बाद में बात करें एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब क्या होता है, ये एडजेक्टिव है यानी विशेषण है, और इसका मतलब क्या होता है, प्राचीन यानी जो बहुत ही पुराना हो, जिसको अपन कहते हैं। तो एक तो इसका जो ऑब्सोलेट है ना, ये शब्द आपको ध्यान में रखना है। ऑब्सोलेट का मतलब जो प्रचलन में नहीं है उसे कहते हैं। दूसरा ओल्ड फैशन दे रखा है तो ये कभी नहीं पूछेगा। एज्ड भी उसी को कहते हैं। एज्ड का मतलब जैसे बूढ़ा आदमी होता है वो प्राचीन ही होता है कि नहीं होता है, तो वैसे एज्ड भी होता है। आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ डेट मतलब जो डेट चली गई होती है किसी चीज़ की, उसे कहते हैं अपन आउट ऑफ डेट। तो इसमें आपको 2 चीज़ ध्यान में रखनी है, एक तो एज्ड और एक ऑब्सोलेट। ये आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं जो एंशिएंट के आपको सिनोनिम्स के रूप में लिखना है। इसके बाद आगे बात करें तो आगे आपके पास एनोनिमस होता है। इसका मतलब गुमनाम। अब गुमनाम का मतलब क्या होता है, गुमनाम वो आदमी होता है जिसके नाम का अता पता नहीं होता है, वो होता है गुमनाम, जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। अब इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसमें जैसे नेमलेस है यानी जिसका कोई नाम ही नहीं होता है, अननोन अनजान होता है, फेसलेस यानी जिसका कोई चेहरा ही नहीं होता है। चेहरा मतलब भीड़ के अंदर अपन देखें तो जैसे कोई चेहरा दिखाई नहीं देता है, वो फेसलेस होता है, यानी जिसको कोई नहीं जानता है वो होता है फेसलेस। और इम्पर्सनल यानी व्यक्तिगत होता है। तो इससे अपने पास गुमनाम के बारे में आपको केवल 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। एनोनिमस का मतलब गुमनाम होता है, और इसका अगर आपके पास ऑपोजिट पूछ ले तो ये जो मैंने नॉन लिखा है ना यहाँ पे, नॉन अननोन, इसमें से UN हटा देंगे तो नोन हो जाएगा। तो ऐसे इसके बारे में क्या है कि ऑपोजिट भी पूछा जा सकता है। तो ये हो जाता है एनोनिमस। इसके बाद आगे की बात करें तो आगे आता है आपके पास एंटीपैथी। और एंटीपैथी का मतलब नाउन है, ये संज्ञा है। इसका अर्थ होता है घृणा या अनिच्छा। अब इसमें बात करें इसके सिनोनिम्स की तो जैसे डिस्गस्ट घृणा ही होता है, डिसलाइक नापसंद होता है, इल विल यानी बुरा आदमी होता है, एनिमिटी का मतलब जैसे जिसको अपन कहते हैं कि बुरा, जिसको अपन कहते हैं दुश्मन, जिसको अपन कहते हैं हेट यानी घृणा, जिसको अपन कहते हैं। तो ये जो एंटीपैथी है इसके आपके सिनोनिम्स हो जाते हैं। इसके बाद आगे की बात करें तो ये आ जाती है, नाउन है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी है, इसका मतलब चिंता होता है, व्यग्रता होता है यानी चिंता भी है व्यग्रता भी है, जिसमें तनाव भी है। तो इसके जो आपके पास सिनोनिम्स बनते हैं वो डिस्ट्रेस बनते हैं, ड्रेड बनते हैं, टेंशन बनती है, वरी है, डिजायर है। ये सारे क्या हैं, इसके अपने पास एंग्जाइटी के जो सिनोनिम्स होते हैं वो होते हैं। बात करें आगे की तो आगे अपने पास क्या है, वहाँ पे एंग्जाइटी था, यहाँ एंग्जियस है। एंग्जियस का मतलब होता है व्याकुल, चिंतित, लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव है तो हम इसके भी क्या बनाएंगे, एडजेक्टिव भी बनाएंगे। तो इसके जो सिनोनिम्स है वो क्या होते हैं, इम्पेशेंट यानी अधीर, वरीड चिंतायुक्त, टॉर्चर्ड जिसको सताया गया हो, और अफ्रेड यानी डरा हुआ हो। ये इसके क्या हो जाते हैं, सिनोनिम्स हो जाते हैं। की बात करें तो आगे आपके पास अपैथेटिक, ये भी एडजेक्टिव है। और अपैथेटिक का मतलब क्या होता है, उदासीन है, निरुत्साह है, यानी जिसमें अपने पास कोई उत्साह दिखाई नहीं देता हो, उदास बैठा हो, वो होता है अपैथेटिक। और ये एडजेक्टिव है तो अपने पास इसके जो सिनोनिम्स बनेंगे वो ये बनेंगे, जैसे इमोशनलेस है,
इम्पेसिव है, इम्पेसिव का मतलब जो बिल्कुल अक्रिय होता हो, इनडिफरेंट होता हो, अभिन्न जिसको अपन कहते हैं। इसके अलावा पेसिव, पेसिव का मतलब निष्क्रिय जिसको अपन कहते हैं, तो वो होता है। अब ये हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स है वो हो जाते हैं। इसके बाद आगे की बात करें तो आगे आपके पास अपोलॉजी आता है। अपोलॉजी यहाँ पे संज्ञा है, नाउन है, इसका मतलब होता है क्षमा प्रार्थना। तो इसके जो सिनोनिम्स बनेंगे वो बनेंगे जस्टिफिकेशन है, डिफेंस है, एक्सक्यूज है। ये सारे इसके क्या होते हैं, समानार्थक होते हैं। तो ये तो बहुत सरल है, इसको समझने की आज आपको ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है। इसके बाद आगे की बात करें तो अपेरेंट होता है भाई। अपेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, जिसको अपन कहते हैं प्रत्यक्ष, बिल्कुल साफ सुथरा, जिसको अपन कहते हैं कि हाँ। तो इसमें जो सिनोनिम्स है देख लो, क्लियर स्पष्ट, डिक्लेयर्ड यानी बिल्कुल ऐसे प्रत्यक्ष रूप से बताया हुआ, ओबियस यानी बिल्कुल ही प्रत्यक्ष, ओबियस का मतलब भी प्रत्यक्ष होता है, विजिबल, विजिबल का मतलब जो अपन देख सकते हैं। तो ये भी अपने पास क्या होता है, अपेरेंट का सिनोनिम्स होता है। तो ओबियस और अपेरेंट ये दोनों शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो ये ओबियस और ये अपेरेंट, ये दोनों आपस में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आगे की बात करें तो आगे आता है अपलोज। और अपलोज का मतलब क्या होता है, ये नाउन है। और प्रशंसा, स्तुति, प्रशंसा करना मतलब किसी के बारे में अपन बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं, वो होता है अपलोज यानी प्रशंसा। अब इसके जो सिनोनिम्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, अप्रूवल है, प्रेज यानी प्रशंसा है, कमेंडेशन भी प्रशंसा होता है, कांग्रेचुलेशंस यानी बधाई पत्र जो होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, अपलोज के क्या होते हैं, अपने पास सिनोनिम्स होते हैं। अब इसमें मैं बताऊं तो जैसे कमेंडेशन है और अपलोज है, इनको आपस में पूछा जा सकता है। तो ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद में बात करें आगे, अरिस्टोक्रेट की बात करें तो ये नाउन है और ये होता है शिष्ट व्यक्ति। शिष्ट महिला हो सकती है, शिष्ट व्यक्ति हो सकता है, यानी जो बिल्कुल ऐसे लगे कि हाँ ये पढ़े लिखे खानदान से वो होता है। तो जो कुछ देख लो सिनोनिम्स में मैंने नोबलमैन लिखा है, नोबलमैन वुमेन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। पियर मतलब बिल्कुल साफ सुथरा, जिसको अपन कहते हैं। पियरस वही अपने पास जिसको कहते हैं कि हाँ बिल्कुल इसकी छवि साफ है, वो होता है पियरस। तो ये एरिस्टोक्रेट का भी हो जाता है। इसके बाद आगे की बात करें तो आगे आता है आपके पास अराइवल। अराइवल नाउन है यानी संज्ञा है, इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है आगमन। इसके बाद में उपस्थिति, आगमन या उपस्थिति कोई दोनों एक ही बात है, अराइवल। तो इसके देख लो अपने पास क्या होते हैं सिनोनिम्स, वो अप्रोच होता है, इसके अलावा इंट्रेंस होता है, इसके अलावा अकरेंस होता है। तो ये सारा देख लो अपने पास, अराइवल यानी आगमन होता है, अकरेंस भी अपने पास क्या होता है, उपस्थित हो जाना, कहीं चीज़ पे घटना घटित हो जानी, वो होती है अकरेंस। तो यहाँ पे अकरेंस और अराइवल है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ये दोनों संभल के सुन लेना आप लोग, और इनकी मीनिंग वगैरह भी जो है वो ध्यान से देखना। इसके बाद बात करें आगे की तो आगे आपके पास आता है एरोगेंट। एरोगेंट भी आप लोगों के पास एडजेक्टिव है। एरोगेंट कौन होता है, एरोगेंट होता है एक अहंकारी आदमी। अहंकारी कौन होता है, जिसमें बिल्कुल किसी बात का घमंड आ जाता है, जैसे हट कर लेता है, तो अहंकारी या हठी हो जाता है। अब बात करें इसके सिनोनिम्स की तो सिनोनिम्स की बात करें तो ये अपने पास कॉन्सिडेटेड, कॉन्सिडेटेड हो गया, हॉटी हो गया है, कंटेम्प्टस हो गया है, ये अपने पास क्या हो जाते हैं, इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं, अहंकारी के सिनोनिम्स हो जाते हैं। आगे की बात करें तो आपके पास आता है आर्टिफिशियल। अभी आर्टिफिशियल क्या होता है, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, यानी जो चीज़ प्राकृतिक नहीं होती है वो आर्टिफिशियल होती है, बनावटी। ये देखो ये चीज़ जैसे किसी चीज़ को बनाते हैं हम, वो हो आर्टिफिशियल होती है। तो आर्टिफिशियल को एक भाषा में अपन बोगस भी कहते हैं। सिंथेटिक यानी कृत्रिम होती है, अननेचुरल अप्राकृतिक होती है, मैन मेड यानी इंसान के द्वारा बनाई गई। तो ये आपको इसमें आपके जैसे बोगस है, सिंथेटिक है, ये सिंथेटिक शब्द है वो थोड़ा ठीक है यहाँ पे, तो सिंथेटिक को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आगे की बात करें तो आगे आपके पास क्या रखा है, असेंड। और असेंड यहाँ पे क्या है, वर्ब। और वर्ब का मतलब क्या है, असेंड का चढ़ना होता है, ऊपर जाना होता है, उठाना होता है। तो इसके आपके पास जो सिनोनिम्स होते हैं वो माउंट होता है, मूव अप होता है, गो अप होता है, क्लाइंब होता है। तो सारे सेम सेम है भाई, तो इसमें मुझे और समझाने की आवश्यकता नहीं है, बस असेंड का आपको ध्यान में रखना है थोड़ा। बात करें तो आगे आपके पास आता है एस्पिरेंट। और एस्पिरेंट यहाँ पे क्या है, नाउन है। एस्पिरेंट यहाँ पे क्या है, नाउन है। और नाउन इसका अर्थ क्या है, आकांक्षी, किसी वस्तु की इच्छा करना, वो होता है आकांक्षी। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो होते हैं अप्लीकेंट है, शूटर है, कैंडिडेट है, कंपिटिटर है। ये सारे क्या होते हैं, इसके समानार्थक शब्द होते हैं। तो ये ज़्यादा टफ नहीं है भाई, और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करें असैसिन।
कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। असैसिन का मतलब होता है हत्यारा, जो लोगों की हत्या करता है। नाउन है ये, घातक भी होता है इसका अर्थ। तो यहाँ पे आपके पास जो सिनोनिम्स होते हैं वो होते हैं ब्रेवो, किलर, मर्डरर और स्लेयर। तो इसमें जो स्लेयर शब्द है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे स्लेयर आ जाए और इसके लिए आपको असैसिन्स है वो आंसर कर देना है। तो ये सिनोनिम्स आपस में ध्यान रखना है, असैसिन्स और स्लेयर का। अब बात करते हैं आगे की। तो आगे की बात करें तो इसमें अपने पास आता है ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब एडजेक्टिव है ये, यानी विशेषण। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है श्रव्य। श्रव्य का मतलब सुनने योग्य, जिसको अपन सुन सकते हैं। तो इसका जो अपने पास सिनोनिम्स होते हैं वो क्या होते हैं? एप्रिसिएबल होता है, क्लियर होता है, डिटेक्टेबल होता है। डिटेक्टेबल यानी जिसको अपन साफ साफ सुन सके वो होता है डिटेक्टेबल, और डिस्टिंक्ट होता है। तो ये इसके क्या होते हैं? जो सिनोनिम्स होते हैं। इसके बाद आगे की बात करें तो एक जो शब्द है ऑकवर्ड, ये कई बार पूछा हुआ भाई, ये बहुत ही बार पूछा हुआ शब्द है ऑकवर्ड, और इसका अर्थ होता है भद्दा, गंदा। तो ये जैसे क्लमजी है, ये अपने पास इसका बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट, जिसको अपन कहते हैं इम्पोर्टेंट जो होता है वो सिनोनिम्स होता है क्लमजी। डिफ़िकल्ट तो नहीं आएगा, इनएक्सेप्ट भी नहीं आ सकता है। बस आपको ऑकवर्ड और क्लमजी इन दोनों का ध्यान में रखना है।